नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी और अडानी मुद्दे पर आज फिर कांग्रेस का ब्लैक डे प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आपको बता दें, कांग्रेस सांसदों ने सोमवार को काले कपड़े पहनकर जो ब्लैक प्रोटेस्ट किया था, उसे आज भी जारी रखने का ऐलान किया गया है। पहले अडानी पर जेपीसी की मांग और अब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने पर कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष संसद के दोनों सदनों को चलने नहीं दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्षी सांसद दोनों सदनों में आज भी हंगामा कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई 18 विपक्षी दलों की बैठक में जो रणनीति तय की गई है, उसमें अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखने का फैसला हुआ है। वहीं राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर के 35 शहरों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कड़ा हमला बोलने की तैयारी में है। अगले साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों को सभी राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि वह लगातार तीसरी बार भारी बहुमत से जीतकर सत्ता में बनी रहे, तो वहीं कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। वहीं इस बीच कल सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की एक बैठक हुई। इस बैठक में कई दलों से नेता शामिल हुए और बैठक खत्म होने के बाद जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल एक होकर लड़ेंगे। इसके अलावा इस बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी को घर की चिंता नहीं है। सरकार देश के लोकतंत्र के साथ जो भी कुछ कर रही है वह बड़ा मुद्दा है। उन्होंने बताया कि सभी विपक्षी दल एक साथ हैं। हमारे बीच सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई और हम उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई इस बैठक में डीएमके, जेडीयू, सीपीआईएम, आप, एनसीपी और टीएमसी जैसे तमाम राजनीतिक दलों से नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से देश के संविधान और इसके लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने तथा राष्ट्र को संकट से बचाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत समारोह में ममता बनर्जी ने उनकी सराहना गोल्डन लेडी के रूप में की और कहा कि देश में विभिन्न समुदायों, जातियों तथा पंथों के लोगों की युगों से सद्भाव के साथ रहने की एक गौरवशाली विरासत रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैडम राष्ट्रपति, आप इस देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। मैं आपसे संविधान और इस देश के गरीब लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध करूंगी। हम आपसे इसे आपदा से बचाने का अनुरोध करेंगे। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को यहां पहुंची और राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला बंगाल दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए आवासीय परिसर और सभागार का उद्घाटन करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी मुख्यालय के ठीक सामने बने आवासीय परिसर के उद्घाटन के समय पार्टी के महासचिव, मंत्री स्तर के नेता उपस्थित रहेंगे। बता दें, इस बिल्डिंग का इस्तेमाल पार्टी की बड़ी बैठक और कैंपेन के लिए किया जाएगा। वहीं संगठन महासचिव और मंत्री स्तर के नेताओं के लिए इस परिसर में रहने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर शाम 6:30 बजे पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम के लिए सभी केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी सांसदों और पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, जिन्हें प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अदालतों में चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। इस मामले पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने को लेकर किए गए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि अमेरिका भारत के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने भारतीय भागीदारों के साथ हमारे संबंधों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर भारत सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि कानून और शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। इस मामले को हम भारतीय अदालतों में देख रहे हैं। गौरतलब है कि मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। मानहानि केस में 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की
लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसे लेकर कल सोमवार को संसद में विपक्ष ने ब्लैक प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में 17 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। गोयल ने कहा कि कांग्रेस का मनोबल इतना गिरा है कि अब उसे काले जादू का सहारा लेना पड़ रहा है। पीयूष गोयल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज वो संसद में काले कपड़े पहनकर आए थे, वो कब तक ऐसी छोटी राजनीति करते रहेंगे। ऐसे समय में अब कांग्रेस के पास सिर्फ काला जादू ही रह गया है। कांग्रेस पूरी तरह से जनता का भरोसा खो चुकी है। गोयल ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो ऐसा करके लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं, देश की कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं। क्या वो राहुल गांधी द्वारा ओबीसी के लिए जो अपशब्द कहे गए हैं उसे उचित सिद्ध करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया, कहा कि राहुल गांधी माफी मांग लीजिए, विषय को खत्म कीजिए, लेकिन ये उनका अभिमान था, उनका घमंड था, उन्होंने माफी नहीं मांगी। ऐसी मानसिकता इन लोगों की पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी की संसद से सदस्यता शीर्ष अदालत के निर्णय के आधार पर गई है। स्पीकर ने इस मामले में सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लखनऊ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों द्वारा एक बंदी को मारने पीटने तथा जेलर और उप जेलर को धमकी देने के 23 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोपी माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी तथा उसके साथियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। आपको बता दें, इस मामले में आरोपी लालजी यादव, कल्लू पंडित, यूसुफ चिश्ती और आलम के खिलाफ 17 अगस्त 2021 को आरोप तय किए गए थे, जबकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 28 मार्च 2022 को आरोप तय किए गए थे। लेकिन अब अदालत ने साक्ष्य के अभाव में मुख्तार अंसारी व उसके साथियों को बरी कर दिया है। बता दें कि घटना की शिकायत जेलर एसएन द्विवेदी और उप जेलर बैजनाथ राम ने 1 अप्रैल 2000 को लखनऊ के आलमबाग थाना में दर्ज कराई थी। इस आरोप में कहा गया था कि 29 मार्च 2000 को शाम करीब 6 बजे पेशी से वापसी के बाद जब बंदी जेल में जा रहे थे, उसी समय माफिया विधायक मुख्तार अंसारी अपने साथियों के साथ कैदी चांद के बैरक में घुस गए और उसे मारना शुरू कर दिया। आरोप था कि जब जेलर और उप जेलर ने चांद को बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने जेल के अधिकारियों और प्रधान बंदी रक्षक स्वामी दयाल अवस्थी पर हमला बोल दिया। इसके साथ ही यह भी आरोप था कि अलार्म बजने पर आरोपी पथराव करते हुए अपने अपने बैरक में चले गए तथा दोनों जेल अधिकारियों को धमकी दी कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। कल सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार की मुफ्त बिजली योजना को रोकने के लिए साजिश रची जा रही है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की जनता को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिलने से भाजपा को दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि फ्री बिजली को लेकर साजिश रची जा रही है और हर हाल में लोग बिजली सब्सिडी बंद करना चाहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि बिजली डिस्कॉम को दी जा रही सब्सिडी का ऑडिट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब हमने 2013 में दिल्ली में सरकार बनाई थी तब हमने डिस्कॉम के ऑडिट का आदेश दिया था। वहीं इससे पहले कल दिन में दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने डिस्कॉम को दी जा रही सब्सिडी के ऑडिट का आदेश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इसके साथ ही आतिशी ने आरोप लगाया था कि डिस्कॉम बोर्ड में सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों को पहले हटा दिया गया था और अब सवाल उठाया जा रहा है कि क्या एलजी डिस्कॉम के साथ सांठगांठ कर रहे हैं। अमेरिका के नेशविले शहर स्थित एक निजी ईसाई स्कूल में सोमवार सुबह गोलीबारी में 3 छात्रों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमलावर एक महिला थी जिसे घटनास्थल पर ही पुलिस ने मार गिराया। बता दें, सभी की मौत गोली लगने के कारण हुई है। मृतकों की मौत की पुष्टि अस्पताल ले जाने के बाद हुई। यह हमला द कॉन्वेंट स्कूल में हुआ है। घटना के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। दरअसल गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को आनंद फानन में इलाज के लिए मॉनरो कैरल जूनियर चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा इस हमले में और कोई हताहत है या नहीं, इस बात को लेकर अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।